राम राम जी। भाई, अभी इस वक्त चंडीगढ़ से सीधा घर पहुंच के स्टूडियो पहुंचा हूं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा क्वालिफाइंग के बारे में, सीटी को लेकर के। जी हाँ, मेरी आज मुलाकात हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई है। क्या क्या चीजें कही है, सारी चीजें आपको बताने का काम करूंगा। सबसे पहले एक प्रोपगेंडा चला जा रहा है कि टॉपर जो है, टॉपर बालका का मारावर के खिलाफ है। भाई, टॉपर भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनका क्या नुकसान होगा? मेहनत करके वहां उड़ तक पहुंचे, उस मंजिल तक है। अगर उस थोड़े सोचा भाई, मान लिया जिसका 45 है रहे हो लड़न लग रहा है, मैंने क्वालिफाइंग खातर मौका मिल जाए, अगली बार भी मेहनत करेगा वो जीतेगा। टॉपर ही भी तो टॉपर आ गया, आगे पढ़ाई छोड़ दे मैं लिया उस चक्कर में, फिर फाइनल में थोड़ा जीतेगा वो। यानी मेहनत जो करेगा इसमें वो ही जीतेगा। टॉपर का 1% भी नुकसान को नहीं होता इसमें। समझ गए मेरी बात? दूसरी चीज, भाई, लगभग 90% बालक, 90 के 95% बालक नौचाओं के जी मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर के आज जो थी मुलाकात हुई थी, तो सबसे पहले दो चार फोटो आपने दिखाने का काम करूंगा। एक आधे का खैज रहो कि ना मास्टर गया कौन, मास्टर तो घर आए था। यू मेरा पास है, विजिटर पास, ठीक है। ये पास के बिना एंट्री मेरा सेम हाउस में कौन होती है। फोटो कैमरा का लबूंडा फोटो उतारा था भाई, यू मेरा नाम है, यू मेरे बाप का नाम, यू मेरा गांव है, यू जिला मेरा हिसार देख लो। पब्लिक मीटिंग के उद्देश्य से मिलने का काम बताया गया था, ठीक है। इस विजिटर पास के दम पर लगभग हम जो है टाइम इसके ऊपर दे रखा है 11:47, पौने 12 बजे सीएम हाउस में गए थे। और वहां से लगभग मान के चलोगे 3:30 पौने 4 बजे हम बाहर आए, क्योंकि सीएम साहब की एक मुलाकात थी आज बुआनी खेड़ा हल्का जो थे, बुआनी खेड़ा हल्का के लोगों के साथ में। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो डुमरखा के रहने वाले हैं, इस्पात मंत्री थे पूर्व में, उनकी मुलाकात थी, ठीक है। इसके अलावा इस पूरी मुलाकात की, चाहे माननीय मनोहर लाल खट्टर से मिलना हो, चाहे अंदर पास की व्यवस्था करवानी हो, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी मदद की है। और वो मेरे निजी मित्र हैं, उनका नाम है, ये खड़े जो सीएम साहब के पीछे खड़े हैं, आज की ही तस्वीर है ये। इनका नाम है श्रीमान नवीन कौशिक, ठीक है। ये मुख्यमंत्री के निजी सचिव है, सर्व कल्याण मंच चलाते हैं हरियाणा के अंदर, गजब के व्यक्तित्व के धनी है। इनका बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। सीएम साहब जब मैं मेरी बात उनके सामने रख रहा था, तो मिलाने का काम जो है इसी शख्स के द्वारा किया गया था। तो मैं नवीन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी मांग को सुना। सर्व कल्याण मंच को आप भी सपोर्ट करने का काम करिए, तो नवीन भाई के बिना ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अगली मुलाकात देखिए, ये मुलाकात है सीएम साहब से मिलने के बाद में। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, यानी भाई मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ज्ञापन वगैरह लेने का काम यही लोग करने का काम करते हैं। अब देखो, वीरेंद्र सिंह जो है वो पूर्व इस्पात मंत्री, जिनके बेटे हिसार से सांसद है, वो मीटिंग साथ में सीएम साहब के साथ हम बैठे थे, वहां मीटिंग चल रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसके बिल्कुल एकदम सामने सीएम हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा टेंट सा लगा रखा था, उसमें खाने का प्रबंध कर रखा था। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, तो क्योंकि पहले से हमारी बातें हो चुकी थी, मैं अंदर चला गया। सिक्योरिटी वाले बेचारे रोक भी रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको दिखाया कि मैं इस तरह से हरियाणा प्रदेश के लगभग अनुमान के चलो कि 6 लाख, 6 से 6.5 लाख युवा जो हैं, उनकी मांग को लेकर जा रहा हूं, मैं कुछ गलत थोड़ा लेके जा रहा हूं, तब उन्होंने भी हामी भर दी और नवीन भाई के साथ में सीएम साहब से मुलाकात हुई। सबसे पहले मैंने जो लेटर जो था, पर्चा जो था, मैंने उसके अंदर डाल रखा, वो सीएम साहब को दे दिया। जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर देखा कि सीटी क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, बोले योग के मामला है, थोड़ा सा बताया। पहले झटका में ही सीएम साहब बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भीड़ नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए। पसीना आ गया बगात में, सीएम साहब का नू बोलते हैं मेरा। तब मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, माँ जी 2 मिनट लेऊंगा, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। बोले ठीक है सुन लूंगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा कि सूबे के मुखिया ने लगभग 3 से 3.5 मिनट मेरे उनके साथ मुलाकात हुई। माँ जी नू बताओ, मान लिया बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर लड़ाई करके, जरा ब्याह रखी है, लड़ाई करके अपने घर बैठी हैं, 2 महीने तैयारी करी बेचारियां का, 60 65 आ गई। इसे से हजारों एग्जाम्पल हैं। हजारों ऐसे बालक हैं जो बेचारे सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेके दिहाड़ी मजदूरी करने के बालक से हैं। 2 महीने की छुट्टी लेके वो करे, जरूरी तो कोई बस सारे के सारे पूरे साल, यानी सीटी ने 1.5 पौने 2 साल का टाइम हो गया, वो जरूरी तो कोई कंटिन्यू सारे के सारे टाइम देश के सबकी तो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि सबकी तो एक से कोई होती। जब ये चीजें मैंने सीएम साहब के सामने रखी, तब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सकारात्मक रूप से विचार करने का काम करेंगे। मैं एक अकेला व्यक्ति था, सिर्फ मेरे कहने से ही सीएम साहब एक बार तो साफ मना कर दिया, उसके बाद तुरंत बोले कि इसके ऊपर हम लोग सकारात्मक रूप से चर्चा करने का काम करेंगे। यानी सिर्फ अकेले आदमी के कहने से जब चर्चा ना का उत्तर सकारात्मक में बदल सकता है,
तो भाई मेहनत आपने करनी पड़ेगी। आप लोगों का एक नुमाइंदा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नौकरी लगते भूल जाए सारा सोतन है। अगली फोटो जब आप देखोगे, नुमाइंदा आप लोगों का सीएम हाउस के अंदर सुनील भाई है, क्लैरिकल की पोस्ट के ऊपर सीएम हाउस के अंदर ड्यूटी है। ये सुनील भाई ने किया, लिपिक है सीएम हाउस के अंदर। बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सुनील भाई का भी, बहुत बड़ा योगदान इस शख्स का भी रहा है। अब उसके बाद फिर ज्ञापन देने की बारी आई, तो ओएसडी जो मुख्यमंत्री के अभिमन्यु यादव जी, मैंने उनको ज्ञापन दिया, एक औपचारिक तौर पर एक फोटो उतरवाया, लेकिन वो बहुत बिजी थे, मेरी बात वो समझ नहीं पाए। जब मैं उनको समझाने की कोशिश करने लगा, बोले आपने सीएम साहब को समझा दिया, मैं इस बारे में और क्या बोलूं। लेकिन ओएसडी का भी नीचे एक सेक्रेटरी वो है, मैंने उसको, वो भाई था, उसने भी सीटी का पेपर दे रखा था। बोले मास्टर जी, हाँ बोले मास्टर जी मैं भी इस बात न मानू हूँ, आप सही कह रहे हो, सीटी क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, हम भी इसके बारे में पूरी की पूरी पैरवी करेंगे। सुनील भाई भी, ये भी एक ओएसडी हैं, भूपेश्वर दयाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनके ऑफिस में कार्यरत है। इनका भी यही कहना था। अन्य बहुत सारे ऐसे स्टाफ मुझे आज मिले, क्योंकि लगभग 3-4 घंटे यानी 11:15 से लेकर के 3:30 बजे तक मैं सीएम हाउस के अंदर, मेरे साथ मेरे साथी सुरेश थे, हम वहां रहे। लगभग ऐसे स्टाफ मिले, बहुत सारे बालक, चाहे कुछ खाना पकाने वाले भी थे, लगभग सारे के सारे ये चाहते थे कि सीटी क्वालिफाइंग होना चाहिए। ठीक है, तो उन सबकी भावना यही है, और उनका कहना है कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आपने आपके 90 के 90 हल्कों के विधायकों को ज्ञापन देने का काम करना है। जब वो सारे के सारे सीएम साहब को, जब मेरे एक का कहना था, सीएम साहब ने 2.5-3 मिनट मेरे तक दे दी, मेरी बात को मान के कहा कि सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे, और सारे के सारे, चाहे ओएसडी की बात हो चाहे निजी शिव की बात हो, सारे के सारे कह रहे कि सरकार इसके ऊपर सकारात्मक रूप से चर्चा करेगी। तो 100 का निचोड़ यो है भाई, अपने अपने हल्का के अंदर ज्ञापन देने का काम जरूर करो। अगर कोई विधायक नहीं पाने लग रहा, कई सारे खबरें आओ कि हमारा हल्का विधायक उन पांदा, डीसी ने ज्ञापन दे दो, एसडीएम ने ज्ञापन दे दो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दो। इसके बारे में आप इंटरव्यू देने का काम करो मीडिया में, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्रांति लाने का काम करो। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं भाई, हिंसा अगर आप करोगे, किसी प्रकार की तोड़फोड़ करोगे, तो मैं इस आंदोलन से मेरा समर्थन तुरंत वापस ले लूंगा। किसी भी प्रकार की हिंसा अगर आप करते हो, मैं बिल्कुल अहिंसक आंदोलन के पक्ष के अंदर हूं, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने अपने विधायकों को आप हर जगह इसका काम करिएगा, ज्ञापन सौंपने का काम करिएगा, उनके ऊपर दबाव बनाइए कि हमारी आवाज को सुनने का काम करिए। दोबारा फिर कहूं भाई, टोपरा का 1% के 0.5% भी नुकसान नहीं है। आज की इस मुलाकात के, हाँ, फोटो सीएम साहब कल नहीं हो पाए, क्योंकि चलते चलते एक मुलाकात थी, मैंने सीएम साहब का जो फोटो ले था उससे कहा भाई एक फोटो उतार दे। बोला जी बिना सीएम साहब की इजाजत के फोटो नहीं उतार सकते, मोबाइल वगैरह अपना बेरा उड़ा प्रतिबंध हो है, अंदर ले जा नहीं सकते, बाहर रखवा ले जाते हैं, तो इस कारण फोटो नहीं उड़ पा, नहीं तो फोटो भी दिखा देता। नहीं तो किसे भाई पर अभिमन्यु जो पी हैं उनके, उनसे पूछ लियो भाई के बात हुई थी सीएम साहब गला, वो पास में खड़े थे। इसके अलावा बुआनी खेड़ा हल्का के जो लोग थे फोटो आ रहे, उनने पूछ लियो। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पास के अंदर खड़े थे, जो डूमर का, सारे के सारे ये लोग थे जब हमारी मुलाकात सीएम साहब से हुई थी। तो यह थी, सकारात्मक रूप से आपने रहना है, लेकिन साथ साथ में डी ग्रुप की तैयारी जरूर करते रहियो। उस डी ग्रुप की तैयारी के अंदर लीसो ऐप आपकी मदद करेगा, उसके ऊपर ऐप बैच है, आप वो ले सकते हो। उन्होंने कहा बैच का प्रचार करा है भाई, और आलू गंठे कुकर बेचूं, बैचे बेचूंगा, बैच पढ़ाऊं, तो बहुत सारे लोगों को इनकी दुकानदारी बंद होगी। हाँ, लगता है ये तो 4 साल तक 5 साल तक बेचा, उससे पहले के भूखे में करते हरियाणा मास्टर सारे के सारे। सोच थोड़ी सी बढ़िया रखो, सकारात्मक रूप से आपने ज्ञापन सौंपने का काम करना है। तो ये थी आज की मुलाकात के बारे में। सुनील भाई का, खासतौर पर नवीन भाई का, अभिमन्यु भाई का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।